हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस एजुकेशनल वीडियो। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ मौलिक कर्तव्य यानी कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में। दोस्तों, फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी के बारे में हम पहले ही पढ़ चुके हैं। दोस्तों, एक राज्य या एक देश जब हमें कुछ अधिकार देता है, जैसे कि हमारे संविधान के द्वारा भाग 3 में मौलिक अधिकार हमें दिए गए, एक राज्य जब यह बताता है कि एक लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना के लिए हम इन सिद्धांतों का पालन करेंगे और एक डीपीएसपी की स्थापना करता है संविधान में। जब राज्य इतना सब कुछ बताता है तो वह अपने नागरिकों से यह आशा कर सकता है कि राज्य के प्रति कुछ कर्तव्यों या दायित्वों का पालन उसके नागरिक करें, जिससे कि राष्ट्र की एकता, अखंडता परिरक्षित हो सके, राज्य विकास के पथ पर आगे बढ़ सके। दोस्तों, जब हमारा संविधान लागू किया गया तो उस समय ये मौलिक कर्तव्य हमारे देश के संविधान का हिस्सा नहीं थे, लेकिन जैसे जैसे समय बीता, परिस्थितियां बदली और ये महसूस किया जाने लगा कि जब राज्य नागरिकों को मौलिक अधिकार देता है और डीपीएसपी के रूप में ये बताता है कि हम किस तरीके से लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करेंगे, तो नागरिकों का भी ये कर्तव्य होना चाहिए कि वे कुछ मौलिक अधिकारों का पालन करें। इसीलिए एक कमेटी बनाई जाती है जिसका नाम था स्वर्ण सिंह कमेटी, स्वर्ण सिंह समिति, और इसको ये काम दिया जाता है कि वो कुछ बेसिक मौलिक कर्तव्यों का निर्धारण करे और अपनी रिपोर्ट दे, जिससे कि उन कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा जा सके। तो दोस्तों, इस प्रकार से मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य नहीं थे, लेकिन स्वर्ण सिंह समिति की रिपोर्ट के आधार पर 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा जाता है। इस स्वर्ण सिंह समिति ने 8 मौलिक कर्तव्यों को संविधान में शामिल करने की सिफारिश की थी, लेकिन जब मौलिक कर्तव्य संविधान में शामिल किए गए तो पहली बार में 10 मौलिक कर्तव्य जो है वो शामिल किए जाते हैं। 8 की बजाय 10 मौलिक कर्तव्य जो है वो संविधान में शामिल कर दिए जाते हैं। दोस्तों, जैसा कि हर बार हम बताते हैं कि हमारे देश में बहुत से अन्य देशों के संविधान से प्रेरणा लेकर के संविधान में बहुत सारी बातें समाहित की गई, वैसे ही जो मौलिक कर्तव्य हैं उनकी प्रेरणा पूर्व सोवियत संघ के संविधान से ली गई है। दोस्तों, समय के साथ कुछ परिस्थितियां बदली और 86वें संविधान संशोधन के माध्यम से एक नए मौलिक कर्तव्य को संविधान में जोड़ा जाता है और इस नए जोड़े गए संविधान को आगे हम पढ़ेंगे। तो इस तरीके से अभी हमारे संविधान में कुल मिलाकर के 11 मौलिक कर्तव्य हैं और नागरिकों का ये दायित्व है कि जब राज्य हमें अधिकार प्रदान करता है तो नागरिक बदले में कुछ मौलिक कर्तव्यों का पालन करें। दोस्तों, शुरुआत में कुछ ऐसी विचारधारा भी सामने आई कि इन मौलिक कर्तव्यों का पालन करना नागरिकों के लिए बाध्यकारी बना दिया जाए, लेकिन दोस्तों, कर्तव्यों का पालन किसी कानून के द्वारा बना करके किया जाए ये ठीक नहीं होता। कहीं ना कहीं नैतिक रूप से लोगों को इतना उच्च बनाया जाए, उनकी शिक्षा का स्तर, उनका बौद्धिक स्तर ऐसा किया जाए कि वे स्वतः ही इन मौलिक कर्तव्यों का पालन करें। तो कहीं ना कहीं नैतिक रूप से ये बाध्यकारी मौलिक कर्तव्य देश की एकता, अखंडता को बनाए रखने में हमें मदद करते हैं। नागरिकों के दिल में राष्ट्र के प्रति राष्ट्र प्रेम की भावना को बढ़ाने का काम करते हैं। तो चलिए दोस्तों, इसी भाग 4 का में शामिल मौलिक कर्तव्यों को देखते हैं। भाग 4 का में जो सबसे पहला मौलिक कर्तव्य शामिल है वो है संविधान का पालन करें और उसके आदर्शों,
संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करें। दूसरा मौलिक कर्तव्य है बच्चों, स्वतंत्रता के लिए राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें और उनका पालन करें। यानी कि राष्ट्रीय आंदोलन के समय जो हमारे को प्रेरणा देने वाले आदर्श थे, उनको हमें अपने दिल में बसा करके रखना है, उनका सम्मान करना है और उन्हें आगे बढ़ाना है, उनका पालन करना है। अगला मौलिक कर्तव्य है भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें। यानी कि इसकी हमें रक्षा करनी है और इसको अक्षुण्ण बनाए रखें, यानी कि इसको आगे सदैव निरंतर हमेशा के लिए हमें बनाए रखना है। अगला जो मौलिक कर्तव्य है वो है देश की रक्षा करें और आह्वान किए जाने पर, यानी कि अगर कभी बुलाया जाता है तो राष्ट्र की सेवा अवश्य करें। ठीक है। अगला मौलिक कर्तव्य है भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करें और धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग आधारित सभी प्रकार के भेदभाव से परे ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हो। अगला, हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझें और उसका परिरक्षण करें, यानी कि उसकी रक्षा करते रहें और उसे ऐसे ही बनाए रखें। अगला, प्राकृतिक पर्यावरण जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और अन्य वन्य जीव आते हैं, उनकी रक्षा करें, उनका संवर्धन करें, उन्हें बढ़ाएं और प्राणी मात्र यानी कि जीव जंतुओं के प्रति दया का भाव रखें। वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करें, मानवतावाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें। अगला, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करें, सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रहें। दोस्तों, आज के वर्तमान समय में ये जो मौलिक कर्तव्य है काफी प्रासंगिक बन जाता है, क्योंकि हम देखते हैं आजकल हिंसा की घटनाएं काफी देखने को मिलती हैं, जिसमें कि सार्वजनिक संपत्ति को काफी ज्यादा नुकसान पहुंचाया जाता है। तो इस मौलिक कर्तव्य का नागरिकों के द्वारा अच्छे से पालन किया जाना चाहिए। यदि किसी विषय पर उनकी असहमति है तो संवैधानिक तरीकों का प्रयोग करते हुए अपनी असहमति को व्यक्त करना चाहिए, ना कि हिंसा के द्वारा या सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के द्वारा व्यक्त किया जाए। दोस्तों, हमारे देश में लोकतंत्र है, एक एक व्यक्ति की बात सुनी जाएगी, व्यक्ति को अधिकार है कि उसकी बात सुनी जाए। तो ये कर्तव्य है हर नागरिक का कि सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रखें। अगला मौलिक कर्तव्य देखते हैं, व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें, जिससे राष्ट्र प्रगति की ओर निरंतर बढ़ते हुए उपलब्धि की नई ऊंचाइयों को छू ले। और एक अगला मौलिक कर्तव्य है दोस्तों, यही मौलिक कर्तव्य है जो 86वें संविधान संशोधन के माध्यम से हमारे मौलिक कर्तव्यों में शामिल किया गया था। यहाँ तक मौलिक कर्तव्यों की संख्या टोटल 10 हो जाती है और ये 11वां मौलिक कर्तव्य है। इसने माता पिता के लिए एक मौलिक कर्तव्य की स्थापना की है। माता पिता या अभिभावक जो गार्जियन होते हैं, उनका यह दायित्व होगा कि वह अपने बच्चों को शिक्षा के अवसर प्रदान करें और 6 से 14 वर्ष की आयु के बीच के मध्य उन्हें शिक्षा जरूर उपलब्ध कराएं। ठीक है दोस्तों, तो यह 11वां मौलिक कर्तव्य 86वें संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया था। इस तरीके से समस्त 11 मौलिक कर्तव्यों के बारे में इस वीडियो में हमने देखा। इस वीडियो में लास्ट तक हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।